हेलो एवरीवन। इस सेशन में बीसीके का टॉपिक नंबर 1 जो है उसका थ्योरी और स्टडी मटेरियल के एमसीक्यूज हम कंप्लीट कर लेंगे। टॉपिक नंबर 1 बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज एंड इंट्रोडक्शन। उसमें हमने प्रीवियस सेशन में वेरियस टाइप्स और वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देख लिए थे। कौन कौन से देखे थे एक बार थोड़ा सा बता देना। सोल प्रोप्राइटरशिप, देन पार्टनरशिप फॉर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, देन HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, देन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये देखा था। मुझे एक बार थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते? 2 डायरेक्टर्स 2, और पब्लिक लिमिटेड में 3, और हाँ अच्छा वो 7 क्या है फिर? मिनिमम मेंबर्स है। प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? 2 और मैक्सिमम 200। और 7 किस में है? पब्लिक लिमिटेड में 7 पब्लिक में मिनिमम, और मैक्सिमम अनलिमिटेड, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मुझे बताओ लायबिलिटी लिमिटेड कौन कौन से फॉर्म्स में होती है? लिमिटेड LLP में होती है लिमिटेड लायबिलिटी। देन हाँ, पब्लिक लिमिटेड में क्या होती है? लायबिलिटी लिमिटेड ही होती है, और प्राइवेट लिमिटेड में भी लिमिटेड ही होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी कहां पे होती है? पार्टनरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में, और कर्ता की HUF में अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, हाँ। तो और मुझे बताओ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह ऐसी कमिटीज एस्टेब्लिश करना किसको मैंडेटरी है? पब्लिक को मैंडेटरी है। हाँ, पब्लिक को मैंडेटरी है, प्राइवेट को मैंडेटरी नहीं है। मुझे बताओ इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद तुरंत बिजनेस चालू कर सकते या नहीं? हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट की जरूरत पड़ती है इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट में नहीं, डायरेक्ट चालू कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन होने के बाद तुरंत चालू कर सकते हैं। ओके डन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज हमने कर लिया है। अब डोमेन ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, उसके डोमेन बीसीके कैसा है, उसके 3 पॉइंट्स है। कौन कौन से 3 पॉइंट्स है? बीसीके इज वास्ट है, दूसरा बीसीके इज न्यू, और तीसरा बीसीके इज एक्लेक्टिक है। ये एक्लेक्टिक मतलब क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी। पहले तो मुझे बताओ बीसीके इज वास्ट का मीनिंग क्या होता है? बहुत बड़ा है। बड़ा इन द सेंस क्या? इसमें अलग अलग टाइप के सारे बिजनेसेस इंक्लूड होते हैं। सारे बिजनेसेस मतलब क्या? एक तो सर्विस, ये भी एक बिजनेस होता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग, ये भी एक बिजनेस है, ट्रेडिंग, ये भी एक बिजनेस होता है ना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग? ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग। मतलब मान के चलना, मैंने आपसे एक मशीनरी खरीद लिया, उसमें कुछ प्रॉफिट कमा के इनको बेच दिया, सो दैट इज व्हाट ट्रेडिंग। मतलब मैं ट्रेडिंग का बिजनेस करता हूं, एक मशीन किसी से खरीदता हूं और किसी को बेचता हूं, दैट इज माय ट्रेडिंग बिजनेस, जिसमें मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग मतलब एडिशनल वैल्यू नहीं डालता हूं। ऐसे के ऐसे उठा के लेके आता हूं, ऐसे के ऐसे देता हूं, बीच में जो मुनाफा होता है वो कमा लेता हूं मैं। सो दैट इज ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग में मैं कुछ ना कुछ तो वैल्यू एडिशन करता हूं। मैं रॉ मटेरियल लेके आता हूं, उसमें कुछ ना कुछ तो एडिशन करता हूं मेरी, और फिर उसको मैं बेचता हूं। तो कैन आई से मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स ट्रेडिंग? मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेडिंग है ना, कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? वैल्यू एडिशन हो जाता है, जो कि नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस जो होता है उसमें नहीं होता है। ट्रेडिंग में क्या होता है? सिर्फ एक से खरीदना, दूसरे को बेचना, बीच में जो मुनाफा होता है कमा लेना। ठीक है, सो बीसीके इज वास्ट। तो ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, बीसीके involves various types of businesses such as manufacturing, service, trading. This is dash property of BCK. कौन सा है वो? और धोखा होने के चांसेस कहां पे है?
वास्ट के जगह पे आप एक्लेक्टिक लिख के आ गए या मल्टी डिसिप्लिनरी लिख के आ गए, उसमें धोखा होने के चांसेस है। सो वास्ट मतलब अलग अलग टाइप के बिजनेसेस उसमें इन्वॉल्व है, वो चीज याद रखना, ठीक है। अब एक्लेक्टिक मतलब क्या है, जिसमें अलग अलग डिसिप्लिन शामिल है, जैसे कि मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये सारी क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये सारी क्या है, डिपार्टमेंट्स है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है ना। तो ये होता है मल्टी डिसिप्लिनरी, जिसका नाम क्या है, एक्लेक्टिक। बीसीके इज एक्लेक्टिक। और तीसरा है बीसीके इज न्यू। न्यू मतलब क्या है, इसमें नई नई टर्मिनोलॉजी आ चुकी है जो कि पुराने जमाने में नहीं थी। अब पुराने जमाने में कौन सी टर्मिनोलॉजी नहीं थी, 24/7। ये पुराने जमाने में मतलब अगर आप 30 साल पहले की बात करते हो, 24/7 कोई बिजनेस चलता नहीं था, है ना। आजकल सब 24/7 चलता है। 24/7 चलने का रीजन क्या है रे, व्हाट इज द रीजन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, या फिर जो कि ऑटोमेशन हो चुका है, जो कि ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी की वजह से 24/7 चलता है। आजकल आप अमेजॉन से रात के 2 बजे भी मंगवा सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। ये स्विगी जोमेटो से आप कितने 12 बजे भूख लग गई, खाना मंगवा लेते हो। पुराने जमाने में नहीं, बंद, 10 बजे होटल्स बंद, है ना। तो अब 24/7 ये एटीएम मशीन्स क्या होते हैं, वो है ना, 24/7 चलते रहते हैं। आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो, 24/7 ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये पहले जमाने में 24/7 नहीं था, लेकिन ये अब न्यू बिजनेस में ये टर्म्स है। B2B, B2C ऐसी टर्म्स भी आ चुके हैं। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ B2B? बिजनेस टू बिजनेस। B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। मतलब फॉर एग्जांपल, मैं अगर मेरे पर्सनल यूज के लिए एक कार खरीदता हूं, तो दिस इज व्हाट, बिजनेस टू कंज्यूमर हो जाएगा, बिजनेस टू कंज्यूमर हो जाएगा। मैं मेरे बिजनेस चलाने के लिए एक मशीनरी खरीदता हूं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, बिजनेस टू बिजनेस हो गया। तो ये B2B, B2C, ये जो नई टर्मिनोलॉजी आ चुकी है, ये बीसीके के अंदर इन्वॉल्व है। तो बीसीके के 3 मुद्दे इंपॉर्टेंट कौन से? बीसीके इज वास्ट। वास्ट में क्या याद रखेंगे? मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग, ये सारे टाइप के बिजनेसेस बीसीके में इन्वॉल्व है। दूसरा पॉइंट, बीसीके इज न्यू। न्यू मतलब 24/7, B2B, B2C ऐसी टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व है। और तीसरा, बीसीके इज एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक का मीनिंग क्या होता है? मल्टी डिसिप्लिनरी। इसका मीनिंग क्या है? जिसमें अलग अलग डिसिप्लिन इन्वॉल्व है, जैसे मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, R&D, प्रोडक्शन, है ना। तो ये सारी चीजें, ऑफ कोर्स अकाउंटिंग, फिनांस, ऑपरेशंस, बिल्कुल ये सारी चीजें इन्वॉल्व बीसीके में है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी के तहत? बीसीके इज एक्लेक्टिक, ठीक है। तो ये ओवरऑल बीसीके का डोमेन हो गया। क्लियर यहां तक? ओके। अब उसके बाद बीसीके की वोकैबुलरी, 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स इसके अंदर आएंगे। सबसे पहला स्ट्रेटेजी और उसके बाद लॉजिस्टिक्स। मुझे बताओ ये 2 टर्म्स जो है वो कहां से ली गई है? मिलिट्री में ये 2 टर्म्स यूज होती थी। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? प्लान, बेसिकली इज अ प्लान। पुराने जमाने में मिलिट्री में क्या होता था? मिलिट्री में मतलब दूसरे को एनिमी माना जाता था। एनिमी माना जाता है तो प्लान टू डिफीट द एनिमी। आजकल हम उसको हमारी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में एनिमी नहीं बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? जो हमारे दुश्मन है उनको क्या बोलते हैं? सोफिस्टिकेटेड कॉम्पिटिटर्स बोलते हैं। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको एनिमी नहीं बोलते, हम उनको क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटर्स बोलते हैं। बट अब ऐसा वर्ड यूज नहीं करते। मतलब स्ट्रेटेजी इज बेसिकली प्लान। स्ट्रेटेजी क्या है? प्लान है। ओके। दूसरा वर्ड है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स का वर्ड टू वर्ड मीनिंग होता है ट्रांसपोर्टेशन। क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन 2 तरीके का होता है, एक होता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स और एक होता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट्स, और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जांपल मुझे ये मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करना है, मोबाइल फोन बनाना है, उसके लिए मैं स्क्रीन लेके आ गया, स्क्रीन का जो कांच होता है वो लेके आ गया।
उसके बाद ये पीछे का जो कवर है वो लेके आ गया। सो दिस इज व्हाट ट्रांसपोर्टेशन कौन सा हो गया? इनपुट का हो गया। इनपुट का हो गया मतलब कौन सा ट्रांसपोर्टेशन? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड मैं आपको बताना चाहता हूं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में कहां से कहां तक का मूवमेंट होता है। रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करता है हमें? सप्लायर। तो सप्लायर की प्लेस से हमारी प्लेस तक लेके आना ये इनबाउंड है। लेकिन सिर्फ हमारी प्लेस तक लेके आने के बाद जो मटेरियल है उसका मूवमेंट खत्म हो गया क्या? नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस करना पड़ेगा, और प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और प्रोसेस करने के लिए कोई भी मतलब पर्टिकुलर गुड ऐसा जरूरी नहीं है ना कि एक ही मशीन पे मैन्युफैक्चर हो जाए। 2-3 मशीन पे मैन्युफैक्चर करने की जरूरत पड़ सकती है। तो एक मशीन से दूसरे मशीन, दूसरे मशीन से तीसरे मशीन, तो ये एक मशीन से दूसरे मशीन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? सेमी फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं। अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा सेमी फिनिश्ड। तो सेमी फिनिश्ड, तो जब तक फिनिश्ड गुड्स रेडी नहीं होता है तब तक जो बीच का सभी मूवमेंट्स है वो किसके अंदर आएगा? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में आएगा। और जैसे ही फिनिश गुड्स फाइनली तैयार हो जाता है उसके बाद का जो उसका मूवमेंट चालू हो जाता है वो होता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। अब ऐसा जरूरी है क्या फिनिश गुड्स बनने के बाद तुरंत कस्टमर को दे दिया? नॉट नेसेसरी। हमारे वेयर हाउस में हम उसको स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो वो जो फिनिश गुड्स बनने के बाद का जो मूवमेंट है ना वो वेयर हाउस में स्टोर करो या कस्टमर को दे दो या फिर डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाओ, ये सारा जो मूवमेंट है वो किसके अंदर क्लासिफाई किया जाएगा? आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के तहत। क्लियर यहां तक? बिल्कुल एब्सोल्युटली ओके। तो ये दो टर्म्स हो गई, कौन सी? स्ट्रैटेजी एंड लॉजिस्टिक। दोनों टर्म्स कहां से ली गई है? मिलिट्री से ली गई है। स्ट्रैटेजी मतलब क्या है? प्लान टू डिफीट एनिमी पुराने जमाने में। लॉजिस्टिक्स दो टाइप का होता है, इनबाउंड आउटबाउंड। इनबाउंड मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट्स, आउटबाउंड मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आउटपुट। क्लियर है यहां तक? ओके। उसके बाद दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स, बुल्स एंड बेयर्स। ये दो वर्ड्स जो है ये कहां से लिए गए हैं? तो वो बायोलॉजी इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से लिए गए, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है ओके। तो बुल्स का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक। जो ऑप्टिमिस्टिक शेयर मार्केट के बारे में जो ऑप्टिमिस्टिक सोचते हैं वो उसको बुल्स होता है, मतलब ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग? पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव मतलब क्या? कि शेयर मार्केट बढ़ेगा या गिरेगा? बढ़ेगा। तो जो ऐसे हिसाब से जो सोचते हैं उनको बोलते हैं बुल्स। तो इट इन्वॉल्व्स ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन दैट इकोनॉमी विल डू वेल। अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छा परफॉर्म करेगी मतलब शेयर की प्राइसेस बढ़ेंगी। और शेयर की प्राइसेस बढ़ेंगी, कब बढ़ती है शेयर की प्राइसेस? कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है या खराब परफॉर्म करती है? अच्छा परफॉर्म करती है तो शेयर की, मतलब एक्सपेक्टेशन क्या है कि शेयर का प्राइस बढ़ना चाहिए, मतलब इकोनॉमी ने अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। सो दैट इज बुल्स। एंड बेयर्स मतलब पेसिमिस्टिक थिंकिंग। पेसिमिस्टिक मतलब क्या? निगेटिविटी, है ना। अपन में से कुछ लोग होते हैं पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग निगेटिव होते हैं। तो ऑप्टिमिस्टिक जो होते हैं वो सोचते हैं अरे पास होने वाला हूं मैं, और पेसिमिस्टिक डूबता, अरे डूबता जाता अब इस बार, ऐसा 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 सोचने वाले पेसिमिस्टिक। तो वो कौन है? बेयर्स है। आसी होता है। कौन है वो? बुल्स है। बैल है वो, किसी से डरते नहीं, है ना। तो बुल्स एंड बेयर्स। तो बुल्स मतलब ऑप्टिमिस्टिक थिंकर्स जो कि सोचते हैं इकोनॉमी विल डू वेल, एंड पेसिमिस्टिक थिंकिंग मतलब बेयर्स करते हैं जो कि इकोनॉमी विल डू बैड, मतलब खराब परफॉर्म करेगी। शेयर मार्केट प्लेयर्स हैव पेसिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। ठीक है। तो मतलब बुल्स जनरली क्या करेंगे? पैसा इन्वेस्ट करेंगे या पैसा विड्रॉ करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन है बढ़ने वाली है तो इन्वेस्ट करते जाएंगे। और बेयर्स क्या सोचेंगे? पैसे निकाल लेंगे। अरे अरे शेयर मार्केट गिर जाएगा, अरे मार्केट गिर जाएगा, पैसे निकाल लो, ऐसे। ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स कहां से आई है? बायोलॉजी से आई है। तो ये बीसीके की वोकैबुलरी हो गई। 4 टर्म्स हमने डिस्कस कर लिए। पहला स्ट्रैटेजी, दूसरा लॉजिस्टिक, तीसरा बुल्स और चौथा बेयर्स। क्लियर है? ओके चलिए आगे फिर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज में इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? विच जनरेट्स, मतलब एक्टिविटी विच इज कैरिड आउट फॉर जनरेटिंग द इनकम इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं,
whether this is economic activity or non economic activity. Economic activity, because this I am doing for my living, है ना, मैं मतलब जीने के लिए ये पढ़ाने का काम करता हूं, मतलब उससे मुझे अर्निंग्स होती है, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। लेकिन अगर मैं मेरे भाई को मैथ्स पढ़ा देता हूं, नॉन इकोनॉमिक, वो मतलब उसमें कोई पर्पस नहीं है पैसे कमाने का, है ना, सो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर मैं कुक हूं और मैं एक होटल में खाना बनाता हूं, इकोनॉमिक। मैं मेरी मॉम मेरे लिए खाना बनाती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं अगर किसी एनजीओ में जॉब करता हूं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एनजीओ में जॉब करना, मैं जॉब कर रहा हूं मतलब क्या कि हाँ सैलरी मिलेगी, मतलब जिससे मेरा लाइवलीहुड मुझे मिलता है, वो जो भी चीज होती है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी के तहत क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें अर्निंग ये मोटिव नहीं होता है। फिर अर्निंग मोटिव नहीं होगा तो मतलब क्या क्या किस मोटिव से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरी आउट की जाती है? व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड? इमोशनल और सेंटिमेंटल चीजें होती है जिसकी वजह से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है, या कोई सोशल कॉज करना है मुझे, है ना, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, उसमें मेरा पैसे कमाने का कोई मोटिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 लाख रुपए डोनेट कर दिए किसी को, क्या ये कोई पैसे कमाने का मोटिव नहीं है सर, जस्ट अ डोनेशन दे दिया, दान दे दिया, सो इट्स अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो फर्क समझ में आ गया, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। अच्छा, whether both are important or only economic are important? both are important, मतलब समाज के लिए भी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान पैसे ही कमाने के, हर एक एक्टिविटी पैसे कमाने के लिए की जाए, जरूरी नहीं है, दोनों इंपॉर्टेंट है। मुझे बताइए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरी आउट करने के लिए मुझे कुछ पैसे लगेंगे या नहीं लगेंगे? लगेंगे, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए तो मुझे लगता ही है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए करने के लिए भी मुझे कुछ ना कुछ तो कॉस्ट लगेगा, है ना। मैं किसी को चैरिटी करना चाहता हूं, डोनेशन देना चाहता हूं, पैसे तो लगेंगे। मैं किसी को फ्री में पढ़ाना चाहता हूं, भले ही पैसे नहीं जा रहे, वक्त तो जा रहा है मेरा, मतलब कुछ ना कुछ तो मुझे टाइम जा रहा है, पैसा जा रहा है ना। सो बोथ आर इंपॉर्टेंट। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है ना, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहले तो बेसिकली अर्निंग्स के लिए किया जाता है। दो टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, एक होती है सप्लाई साइड वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक होती है डिमांड साइड वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब सप्लाई साइड वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब क्या? मैं कुछ ना कुछ तो मैन्युफैक्चर कर दूंगा। फॉर एग्जांपल, मैं टीवी मैन्युफैक्चरर हूं, वेदर आई एम कैरिंग आउट इकोनॉमिक एक्टिविटी? यस, ये टीवी मैन्युफैक्चरर हूं मतलब मैं क्या कर रहा हूं? टीवी का सप्लाई कर रहा हूं। सो इट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन सप्लाई साइड। आप टीवी खरीद रहे हो, वेदर इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? यस, बट इट इज एक्टिविटी ऑन डिमांड साइड। आप खरीद रहे हो, आपको टीवी की डिमांड है। तो जहां जहां पे पैसे, मतलब मैं सप्लाई कर रहा हूं, वो सप्लाई साइड वाला है, मैन्युफैक्चरर हूं सप्लाई साइड, आप खरीद रहे हो डिमांड साइड। वेदर इन्वेस्टमेंट या सेविंग करूंगा, ऑफ कोर्स सेविंग करूंगा तो ही इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो वेदर इन्वेस्टमेंट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। कैसे? हाँ, रिटर्न्स मिलता है, रिटर्न्स मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा या फिर डिविडेंड मिलेगा। अगर मैं किसी की कंपनी के शेयर्स खरीदता हूं तो मुझे क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। तो इट ऑल्सो जनरेट्स मनी। और मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? सप्लाई कर रहा हूं, है ना, पैसा दे रहा हूं और कंपनी पैसा ले रही है। तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जो सेविंग, सेविंग मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेविंग? सेविंग का मीनिंग क्या है? व्हाट इज सेविंग? अच्छा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ऐसा बोल सकते हो। वो सेविंग का फॉर्मूला बता दिया। कैन आई से अनस्पेंट इनकम इज सेविंग? जो खर्च नहीं किया है वो इनकम मेरा, वो सारा सेविंग है। 100 रुपए कमा लिए, 40 रुपए खर्च ही नहीं किए, तो 40 रुपए क्या हो गया? सेविंग हो गया। अनस्पेंट इनकम इज माय सेविंग। ठीक है, तो ये ओवरऑल हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में डिस्कशन। ठीक है,
ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। ये चैरिटी देखना, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एम्प्लॉयमेंट इन एनजीओ इकोनॉमिक है क्योंकि लाइवलीहुड के लिए है वो। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग डिस्कस्ड, दे आर प्रोडक्टिव इन नेचर। प्रोडक्टिव जो है वो सप्लाई साइड वाले है। कंजम्पशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक, दीज आर एट डिमांड साइड। उसके बाद सेविंग, इन्वेस्टमेंट, वेल्थ जनरेशन करना, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के तहत ही क्लासिफाई होती है। अनस्पेंट इनकम इज कॉल्ड एज सेविंग। अच्छा, अब बिजनेस एज इकोनॉमिक एक्टिविटी की 3 टाइप के डेफिनेशंस है। बिजनेस एज इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप के डेफिनेशंस, 3 डेफिनेशंस है। एक है नैरो पर्सपेक्टिव, एक है मीडियम पर्सपेक्टिव और एक है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। नाउ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस को डिफाइन कैसे किया जाता है? हाउ टू डिफाइन बिजनेस इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव? एंटायर स्पेक्ट्रम, मतलब प्रोडक्शन आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, ट्रेडिंग आएगा, सब कुछ आएगा। ये सब क्लासिफाई होता है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में। मतलब देखना सारी चीजें कवर हो गई। प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, या ट्रेडिंग भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ट्रेडिंग मतलब सिर्फ खरीदना और बेचना, बीच में मुनाफा कमा लेना। तो इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। सो इट इज कंसिडर्ड बिजनेस इज एनी एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेडिंग। ये चीजें याद रखना, ये 3 वर्ड्स याद रखो, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेडिंग। इसको बिजनेस को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। कौन से पर्सपेक्टिव में? ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में। ये आ सकता है एग्जाम में। बिजनेस इज एनी एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम डैश पर्सपेक्टिव, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। तो ये पर्सपेक्टिव कौन सा है और उसकी डेफिनेशन कौन सी है, ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है। उसके बाद फ्रॉम मीडियम पर्सपेक्टिव बिजनेस रेफर्स टू एनी पर्टिकुलर एक्टिविटी। पर्टिकुलर एक्टिविटी मतलब कोई भी मैं एक्टिविटी कैरी आउट करता हूं, रिटेल बिजनेस, ये मीडियम पर्सपेक्टिव में। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो मैं एक्टिविटी करता हूं। रिटेल बिजनेस, कौन सा रिटेल बिजनेस आपने देखा है? रिटेल बिजनेस देखा होगा ना आपने। रिटेल बिजनेस कौन सा है? रिटेल सेक्टर। आपके घर के बाजू वाला दुकानदार होता है, क्या करता है वो? रिटेल दुकानदार है वो, है ना। तो ग्रोसरी वाला वगैरह जो भी है। ओके, तो ये कौन सा हो गया? मीडियम पर्सपेक्टिव। मीडियम पर्सपेक्टिव में एनी इंडिविजुअल एक्टिविटी, एनी पर्टिकुलर और इंडिविजुअल एक्टिविटी, व्हाटएवर इट इज। ओके, और तीसरा होता है नैरो पर्सपेक्टिव। नैरो पर्सपेक्टिव इंडिविजुअल मतलब ऑक्यूपेशन ऑफ क्रिएटिंग, ओनिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ द फर्म। कोई भी फर्म को मतलब वो कुछ भी करती रहे होंगी, सर्विसेज प्रोवाइड करती होंगी, मैन्युफैक्चरिंग करती होंगी, कुछ भी, मतलब कोई भी इंसान अगर उस एक पर्टिकुलर फर्म को क्रिएट करता है, मतलब जस्ट शुरू करता है, क्रिएट करता है, उसके बाद क्रिएटिंग के बाद क्या है? ओनिंग मतलब उसकी है वो फर्म, ओन करता है। एंड ऑपरेट करता है मतलब चलाता है, इसको बोलेंगे बिजनेस। तो ये कौन से पर्सपेक्टिव से हो गया? नैरो। मतलब क्या है? ऑल, सब कुछ बिजनेस क्या होता है इसी के बारे में चर्चा है, सिर्फ 3 अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन किया गया है। मुझे बताइए, एग्रीकल्चर ये बिजनेस है या नहीं है? है या नहीं है? है पक्का? नो। अच्छा, इसका आंसर, प्रिसाइज आंसर बताऊं, इंडिया में एग्रीकल्चर ये बिजनेस नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता? उसके ऊपर टैक्स नहीं है। लेकिन बाहर के कंट्रीज में वैसा है क्या? सभी कंट्रीज में एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है? ऐसा नहीं है। तो बाहर की कंट्रीज में एग्रीकल्चर पे टैक्स है, तो वहां पे तो वो बिजनेस है। इंडिया में एग्रीकल्चर बिजनेस है क्या? नहीं है। मतलब गन्ने की खेती करूंगा, उसको बिजनेस माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा। लेकिन गन्ने का इस्तेमाल करके अगर शुगर प्रोड्यूस करता हूं तो बिजनेस है, शुगर फैक्ट्री। मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है उसको प्रोसेसिंग करना फर्दर, इसको बिजनेस माना जाएगा, क्योंकि आगे वाले लोगों के ऊपर टैक्स लगता है ना। मतलब फॉर एग्जांपल काजू की खेती करना, इसके ऊपर कुछ टैक्स है? नहीं, खेती के ऊपर कुछ टैक्स नहीं है। लेकिन काजू को मैं और कुछ प्रोसेस करता हूं और काजू मसाला बना के आपको खिला देता हूं, क्या है? मतलब मैं होटल कर रहा हूं ना, होटलिंग कर रहा हूं, तो उस पर तो टैक्स लगेगा, तो वो बिजनेस है ना। तो जो एग्रीकल्चर है प्योर,
उसको बिजनेस नहीं माना जाता है, बिकॉज इन इंडिया उसके ऊपर टैक्स नहीं है। लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है उसको फर्दर प्रोसेसिंग करना, उसको बिजनेस माना जाता है, क्योंकि आगे वाले इसके ऊपर टैक्स है। ठीक है, जैसे गन्ने के ऊपर, शुगर बनाने के ऊपर टैक्स है, तो वो शुगर फैक्ट्री चलाना इट्स अ बिजनेस, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद अब डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस का मीनिंग क्या है? मीनिंग इंक्लूड्स क्या? बिजनेस इंक्लूड्स इंडस्ट्री, इंक्लूड हो सकता है ट्रेड एंड कॉमर्स, कुछ भी बिजनेस में आएगा। प्रोफेशन मतलब क्या? प्रोफेशन में एक स्पेसिफिक वर्ड याद रखना, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करना। कौन स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करता है? सीए। तो सीए एक प्रोफेशन है। डॉक्टर ये एक प्रोफेशन है। मेडिकल सर्विसेज, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज कोई भी उठ के प्रोवाइड नहीं कर सकता ना, वो मतलब डॉक्टर बनना पड़ेगा उसके लिए, सीए के लिए सीए बनना पड़ेगा, है ना। चलो मैं आज अब किसी को ट्रीट करता हूं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी के इनकम टैक्स को ऑडिट कर देता हूं, नहीं चलेगा, उसके लिए सीए डिग्री लगता है। सो इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, मतलब उसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज लगेगा, तो वो होता है प्रोफेशन। लॉयर, इज इट अ स्पेशलाइज्ड सर्विस? यस, लॉयर को भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज लगेगा, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे अगर सीमेंट की फैक्ट्री चालू करना है, इज इट अ प्रोफेशन और बिजनेस? इट इज अ बिजनेस, इंडस्ट्री। उसके लिए मुझे कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। मेरे पास अगर 200 करोड़ रुपए है तो मैं सीमेंट की फैक्ट्री चालू कर सकता हूं। सो दैट इज व्हाट? बिजनेस। इट्स नॉट अ प्रोफेशन। उसके लिए मुझे कोई स्पेशलाइज सर्विस की जरूरत नहीं है, स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत नहीं है। पैसा डालो, बिजनेस चालू। तो क्वालिफिकेशन बिजनेस के लिए नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब कोई भी अनपढ़ गवार इंसान भी कर सकता है। प्रोफेशन नीड्स क्वालिफिकेशन, मतलब स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन लगेगा अगर उसको वो स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है? प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब किसी के यहां पे जॉब करना, तो इंडिविजुअल्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। किसके लिए किया जाता है? वेजेस या सैलरी के लिए एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, बिजनेस में क्या होता है? प्रॉफिट होता है, और प्रोफेशन में प्रोफेशनल फीस होती है। प्रोफेशनल फीस होती है ना। बिजनेस में प्रॉफिट है, प्रोफेशन में प्रोफेशनल फीस है, एम्प्लॉयमेंट में वेजेस या सैलरी। ठीक है, ओके। मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, कैसे एस्टैब्लिश किया जा सकता है? एंटरप्रेन्योर्स विल, मतलब मुझे इच्छा है करने की, बिजनेस मैंने चालू कर दिया, so that can be started. प्रोफेशन, हाँ, क्वालिफिकेशन मेंबरशिप लगेगा उस ऑथोराइज्ड बॉडी का, मतलब अब सीए में आईसीआई का मेंबरशिप लगेगा, वैसे मेडिकल में जो उनका मेडिकल एसोसिएशन रहेगा उनका मेंबरशिप लगेगा। लॉयर के लिए हाँ बार एसोसिएशन का मेंबरशिप लगता है। तो ये चीजें लगती है, मतलब क्या? मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जिसको सीओपी बोला जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। उसके बिना आप चालू नहीं कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट, लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किसी के पास भी जॉब को गया, उन्होंने मुझे चलो आज कल से आप ज्वाइन कर सकते हो, ये रहा आपका लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ज्वाइन कर देना। सो लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के जरिए आप एम्प्लॉयमेंट चालू कर सकते हो। उसके बाद सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑलरेडी डिस्कस, बिजनेस में प्रॉफिट है, प्रोफेशन में प्रोफेशनल फीस है, और यहां पे सैलरी एंड वेजेस है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड ऑलरेडी डिस्कस, बिजनेस में रिक्वायर्ड है या नहीं है? नहीं है, जरूरत ही नहीं है, कोई भी कर सकता है। प्रोफेशन में यस, स्ट्रिक्टली प्रिस्क्राइब्ड, एंड एम्प्लॉयमेंट में बेस्ड ऑन जॉब, मतलब जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन लगेगा। अगर मुझे अकाउंटिंग करना है, बेसिक अकाउंटिंग के लिए जॉब मुझे चाहिए, तो मुझे एटलीस्ट मतलब बीकॉम रहूंगा तो चल जाएगा, एमकॉम रहूंगा तो चल जाएगा, सीए रहूंगा तो और एडिशनल ऊपर वाला जॉब मिल जाएगा। मतलब बेस्ड ऑन दैट रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब मुझे मेरा क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। मतलब अगर मैं डॉक्टर हूं तो मैं अकाउंटिंग कैसे कर सकता हूं? नहीं, अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट है, वहां पे डॉक्टर की क्या जरूरत पड़ेगी, है ना। तो बेस्ड ऑन जॉब। एथिकल गाइडेंस, मतलब बिजनेस कैसे चलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप प्रेनर्स वैल्यूज, मतलब मैंने बिजनेस चालू कर। अच्छा मुझे पहले तो बताओ एंटरप्रेनर मतलब क्या होता है?
हाँ, जो इनोवेटिव आइडियाज निकालता है और कुछ नया चीज चालू करता है राइट फ्रॉम स्क्रैच, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन, वेदर दे आर सेम और दे मे बी डिफरेंट. दे मे बी डिफरेंट. कैसे? एनी एग्जाम्पल? अच्छा, मुकेश अंबानी. कैन वी कॉल मुकेश अंबानी एज एंटरप्रेन्योर? नो, ही ऑलरेडी बिजनेसमैन, उसके पास है. लेकिन अगर पुष्कराज बेड़ेकर कुछ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार चालू कर देता है, एंटरप्रेन्योर कहलाएगा, है ना? क्योंकि नया कुछ आइडिया चालू कर दिया, राइट फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट कर दिया. मैंने अब इलेक्ट्रिक कार जो टेस्ला बनाता है, मैंने बोला इलेक्ट्रिक कार नहीं, अब उड़ने वाली कार. उड़ने वाली कार. तो मैं कौन बन गया? एंटरप्रेन्योर बन गया. एंटरप्रेन्योर. और बिजनेस कैसे चलेगा? मैं जैसे डिसाइड करूंगा, मैं बोलूंगा कार को उड़ाओ, कैसे भी करके उड़ाओ. नहीं उड़ी तो भी बोलने का उड़ती बोल के. तो ये मेरी वैल्यूज है. मतलब कुछ भी कर को फ्रॉड करो, प्रोडक्ट बेचो, ऐसा है तो क्या है फिर? वो मेरी वैल्यूज है. मतलब वो वैसे बिजनेस चलेगा. मैं बोलता हूं नहीं, कार उड़ती नहीं है तो नहीं, जब तक उड़ेगी नहीं तब तक बेचना नहीं है. हाँ. तो ये मेरी एथिकल वैल्यूज है. मतलब इंसान जो भी है वो सच, मतलब बिजनेस कैसे चलेगा तो वो मेरे एथिक्स पे. मैं अगर अच्छा इंसान हूं तो बिजनेस भी अच्छा तरीके से चलेगा. मतलब वो सक्सेसफुल होगा या फेलियर होगा वो तो बात की बात होगी, बट एक एथिकल डायरेक्शन से चलेगा. हाँ, मतलब देखना, एक सिंपल सी बात करते हैं. अगर बिजनेस मतलब मैं बिजनेसमैन हूं और मैं थोड़ा सा फ्रॉडुलेंट नेचर का इंसान हूं, मान के चलना, वैसा नहीं हूं मैं. हाँ, बट अगर मैं फ्रॉडुलेंट नेचर का हूं तो मेरे एम्प्लॉयज भी क्या सोचेंगे? हम भी ऐसे ही करते हैं, हमारे सर भी वैसे ही है, हम भी करते वैसे. लेकिन मैं बोलता हूं नहीं, बिल्कुल नहीं, जो है लीगल तरीके से चलना है. नुकसान हुआ तो चलेगा. तो एम्प्लॉय क्या सोचेंगे? हाँ चलो एथिकल काम करते हैं, है ना? तो ये एंटरप्रेन्योर्स का जो डिसीजन रहेगा, उसकी वैल्यूज जो रहेंगे उसके हिसाब से चलेगा. तो ये होता है एथिकल गाइडेंस. उसके बाद प्रोफेशन में क्या है? प्रोफेशनल कोड. मतलब जो आईसीएआई ने जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की है उसके हिसाब से सभी सीए लोगों को प्रैक्टिस करना जरूरी है. हाँ, वैसे ही मेडिकल एसोसिएशन जो बोलेगा उसी तरीके से डॉक्टर्स को गाइडलाइंस फॉलो करना जरूरी है. अब उसमें कोई इंसान फ्रॉड करता है तो फिर वो उसका मतलब प्रोफेशनल कोड फॉलो नहीं कर रहा है, वो क्राइम हो जाएगा, वो फ्रॉड करेगा तो, है ना? तो वैसा. और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? एम्प्लॉयर्स कोड. मतलब जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैं अगर मतलब काम करो कुछ तो भी करके ऐसा वाला हूं तो मेरे एम्प्लॉयज भी वैसे ही करेंगे. तो मैंने उनको जैसे जो रास्ता दिखाया उसके हिसाब से चलेंगे, वो एम्प्लॉयर्स कोड के हिसाब से चलेंगे. बराबर? ये हो गया. उसके बाद इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड. बिजनेस में रिक्वायर्ड है या नहीं है? है, बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है. प्रोफेशन में कम है, थोड़ा कम है, बिजनेस के कंपैरिजन में कम है. और एम्प्लॉयमेंट में नहीं है. प्रोफेशन में कम क्यों है रे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मतलब आप खुद सोचना. एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए. हाँ, एज जस्ट एक एग्जांपल, उसके बाद आपके रिस्पॉन्स चाहिए मुझे. आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, उसके बाद आपको प्रोफेशन में ही एंटर करना है, प्रैक्टिस करना है. बहुत ज्यादा पैसा लगेगा? नहीं, क्यों नहीं लगेगा? आपको क्या क्या लगेगा? नॉलेज तो आपके पास है. अच्छा, लैपटॉप लगेगा छोटा सा, ऑफिस लगेगा, वो भी रेंट पे चल जाएगा, और एक हाथ दूसरा हेल्पर लगेगा आपको, और क्या लगेंगे, है ना? वो तो कर सकते कहीं से भी. मतलब ऐसा बहुत सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है ऐसा नहीं है. लेकिन मुझे कुछ मैन्युफैक्चर करना है तो मशीन खरीदना है तो 50-70 लाख रुपए उधर ही जाएंगे. उसके जगह रखना पड़ेगा, रॉ मटेरियल लेके आना पड़ेगा, वो मशीन चलाने के लिए इंसान रखना पड़ेगा. तो इतना इन्वेस्टमेंट ह्यूज लगेगा. एम्प्लॉयमेंट में जरूरत ही नहीं है, दूसरे ने इन्वेस्ट किया है, मैं जाके काम कर रहा हूं, है ना? तो जरूरत नहीं है. ये सम चाहिए, सम रिक्वायरमेंट. ओके, चलिए. ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. बिजनेस ट्रांसफरेबल है क्या? यस, ट्रांसफरेबल है. कैसे? हाँ, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप है तो विल कर सकता है, वो विल कर सकता है. या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप में जानते हो ना आप कैसे ट्रांसफर होता है? इनहेरिटेंस.
जो लीगल हायर्स है, हाँ फाइनली उनकी इच्छा है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन ट्रांसफरेबल है, यस है। प्रोफेशन नो, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता वहां पे, सीए का बेटा सीए नहीं बनेगा, मतलब बन सकता है, मतलब उसको बनना पड़ेगा, डायरेक्ट सीए नहीं बोल सकते हम उसको। हाँ, जो काबिल है वही राजा बनेगा प्रोफेशन के अंडर, मतलब उसको ट्रांसफरेबल नहीं है, वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। एम्प्लॉयमेंट नहीं, क्योंकि कैसे कैसे हाँ वो कुछ केसेस में वो एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब आपने ये मतलब गवर्नमेंट में पुराने जमाने में करते थे कि किसी का अगर बाय एनी चांस डेथ हो जाता है तो उसके लीगल हायर्स को वो लेते हैं, हाँ बट ऐसे ही लेते हैं, मतलब वो डायरेक्टली काम चालू ऐसा नहीं होता, उसको फिर वो ट्रेनिंग देना पड़ता है, उसको बोलते हैं कि आप सीख लेना थोड़ी सी चीजें, बट वो एक्सेप्शनल केसेस होती है ना। तो ऐसी चीजें तो नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ प्रोफेशन एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट, ट्रांसफर नहीं कर सकते। सर्टेनिटी ऑफ इनकम बिजनेस में है क्या? नहीं है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। प्रोफेशन में मतलब थोड़ा बहुत सर्टन है, मतलब देखो जनरली क्या हो जाता है, आप सीए बनने के बाद ना, मतलब इनिशियल लेवल पे आपको कुछ ना कुछ तो बैंक ऑडिट वगैरह तो मिल जाते हैं, छोटे छोटे क्लाइंट्स आएंगे, फिर आप धीरे धीरे बढ़ना चालू कर दोगे, तो कुछ ना कुछ तो मिलता है, ऐसा नहीं होता कि कुछ नहीं मिल रहा है, भूखे मर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो एक बार सीए बनने के बाद पक्का जी लेंगे, उसके बाद ग्रो कितना करेंगे वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, है ना, कितना भी ग्रो कर सकते हो, ग्रो करने के लिए कोई लिमिट नहीं है ना, बट भूखे नहीं रहेंगे। बिजनेस में भूखे नंगे भी हो सकते हैं, लॉस हो गया तो सब कुछ चला जाएगा है ना। ओके, तो बिजनेस में लेस है सर्टेनिटी ऑफ इनकम, यहां पे क्वाइट अ बिट सर्टन है। एम्प्लॉयमेंट में सर्टन है, एक जगह पे चलो एक आध कंपनी बंद पड़ गई, दूसरी जगह पे चले जाते हैं, उसमें क्या है ना, तो सर्टन है। पर्सनल फ्रीडम बिजनेस में है क्या? यस, यू आर योर ओन बॉस। प्रोफेशन में क्वाइट अ बिट है, थोड़ा बहुत प्रोफेशन भी है तो भी हम फ्रीडम है। एम्प्लॉयमेंट में फ्रीडम नहीं है, जितना बोला उतना कर, है ना। उसके बाद साइकोलॉजिकल मोटिव बिजनेस में क्या है? इकोनॉमिक मोटिव है, इकोनॉमिक अचीवमेंट, पैसा कमाना है, पैसा पैसा पैसा, है ना, पैसा चाहिए सिर्फ। प्रोफेशन में प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द क्लाइंट, हाँ उसमें ऑफ कोर्स पैसा कमाना तो है, बट सर्विसेज प्रोवाइड करना अच्छी, मतलब डॉक्टर का एक मोटिव पैसे कमाने का भी रहता है, लेकिन पेशेंट्स ठीक भी होने चाहिए, ऐसा नहीं जो उसका होना है होने दो अपन पैसे कमा लेते, हाँ वो ऐसा नहीं ना। हाँ, और इसका एम्प्लॉयमेंट का लाइवलीहुड, जीने के लिए। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन, बिजनेस सर्टन है या अनसर्टन है? अनसर्टन है, मतलब धोखा हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया, बिजनेस बंद भी पड़ सकता है, अनसर्टन। प्रोफेशन क्वाइट सर्टन, एक बार डिग्री आ गया खुश, लाइफ टाइम कोई निकाल नहीं सकता, एजुकेशन हमारा कोई नहीं निकाल सकता। और एम्प्लॉयमेंट क्वाइट सर्टन है ना, एक नहीं तो दूसरी जगह पे चलता रहेगा वो, ठीक है। तो ये ओवरऑल हो गया डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद लास्ट पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जॉब क्रिएटर एंड नॉट अ जॉब सीकर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ जॉब सीकर? सीक करना मतलब ढूंढना, बिजनेस में जॉब ढूंढना पड़ता है? नहीं, जॉब क्रिएट करता है बिजनेस, है ना, इट्स अ जॉब क्रिएटर नॉट अ जॉब सीकर। उसके बाद प्रोवाइड्स मोमेंटम फॉर ग्रोथ। क्यों मोमेंटम फॉर ग्रोथ? ग्रोथ मतलब इकोनॉमिक कैसे बढ़ती है? जीडीपी बढ़ेगा, बिजनेस जीडीपी बढ़ाता है ना, कोई भी बिजनेस जीडीपी बढ़ाता है, सो इट्स प्रोवाइड्स ग्रोथ फॉर द इकोनॉमी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटेंसिव? हाँ, लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगेगा, इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव, बहुत ज्यादा पैसा लगता है एज कंपेयर टू प्रोफेशन, राइट, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। चौथा अनसर्टनिटी, है ना, कभी प्रॉफिट हो सकता है, कभी लॉस हो सकता है। देन सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड इफिशियंसी ओरिएंटेड एक्टिविटीज। कोई रैंडम एक्टिविटीज नहीं कैरी आउट करता बिजनेस में, प्रॉपर सिस्टमैटिक प्लानिंग करके एक्टिविटीज कैरी आउट करता है। एंड लास्ट वन ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एंड व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? अच्छा, आपको आता है, सर्वाइवल है। अच्छा, सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन व्हाट? एबिलिटी टू प्रॉस्पर एंड एबिलिटी टू चेंज। ये टॉपिक नंबर 2 में है ना। बेसिक ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल, मेन ऑब्जेक्टिव
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, है ना। ये हो गया थ्योरी डिस्कस। अब डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल के एमसीक्यूज निपटा देते हैं। बताओ, मैच द पेयर कर देना। एम्प्लॉयमेंट किससे मैच करूं? हाँ, प्रॉफिट बोलता वो क्या? वेजेस एंड सैलरीज, हाँ इसको कनेक्ट कर दिया। प्रोफेशन फीस, हाँ। बिजनेस प्रॉफिट। लैंड प्रॉपर्टी रेंटल रेंट। लैंडिंग इंटरेस्ट। तो मतलब कौन सा ऑप्शन आ रहा है? पहले का बी है, पहले का बी, दूसरे का ऑप्शन सी आ रहा है। हाँ ऑप्शन सी, हाँ ठीक है ऑप्शन सी, यस। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्टिंग्विशेस बिजनेस फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योर्स आर बिजनेस ओनर टू, हाँ मतलब लेकिन डिस्टिंग्विश नहीं करता ना, ये है एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस ओनर्स है लेकिन डिस्टिंग्विश नहीं करता। दूसरा, बिजनेस ओनर्स आर एंटरप्रेन्योर्स टू, नॉट नेसेसरी, जरूरत नहीं है। और उसके बाद एंटरप्रेन्योर सीक आउट मतलब क्या बोला? फाइंड आउट करता है, फाइंड आउट न्यू अपॉर्चुनिटी करता है, क्या करता है? एंड परस्यू इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज, उड़ती हुई कार, है ना, उड़ती हुई कार, ऑप्शन सी। उसके बाद थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट कंप्राइज बिजनेस एक्टिविटी? कौन सा बिजनेस एक्टिविटी नहीं है? ऑप्शन ए, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बाय अ हाउसहोल्ड फॉर अ प्रॉफिट। मैंने आपको इसमें रेगुलर क्लास में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि पुराने मॉड्यूल में ये कारपेंटर वाला था डोमेस्टिक यूज के लिए, लेकिन अब चेंज करके ऑप्शन ए दिया है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बाय हाउसहोल्ड फॉर अ प्रॉफिट, हाँ मतलब प्रॉफिट, इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रॉफिट के लिए किया जाता है, बट बिजनेस मतलब वो ऑनगोइंग एक्टिविटी रहती है, ऐसे वन शॉट एक्टिविटी नहीं है, उसको बिजनेस नहीं बोलते कि चलो घरदार बेच दिए खत्म बिजनेस कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। रोज बेचने पड़ेंगे, रोज जो घरदार बेचता है मतलब जो बिल्डर है वो बिजनेस कर रहा है ना। मैंने खुद का ही घर बेच दिया, तो क्या बिजनेस है क्या मेरा? खुद का ही घर बेच दिया, वन शॉट, खत्म, अब कल से रास्ते पे रहने का, फिर बिजनेस किया और रास्ते पे आ गया, ऐसा थोड़ी है। तो इसलिए ये माना नहीं गया है बिजनेस एक्टिविटी कि फर्नीचर घर का सेल करना इट्स नॉट अ बिजनेस, वो ऑनगोइंग एक्टिविटी नहीं है इसकी वजह से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव? कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब एक्चुअली इट्स एन ऑब्जेक्टिव, ये एक ऑब्जेक्टिव होता है बट इट्स अ काइंड ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव, यू कैन से इट्स नॉट एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। देखो सेल्स ग्रोथ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, इंप्रूवमेंट इन मार्केट शेयर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना ये इकोनॉमिक नहीं है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी। देन ट्रेडिंग इंप्लाइज बाइंग फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग। अप्लाइंग दिस क्राइटेरिया टेल विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड नॉट क्वालिफाई एज ट्रेडिंग? कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी, बाइंग फ्रॉम द रिटेलर फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अच्छा उसमें खुद ही खा रहा हूं मैं, है ना, दूसरे को दे नहीं रहा हूं, तो दैट इज नॉट अ ट्रेडिंग। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशंस रिक्वायर्स रेंडरिंग सर्विसेज बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड नॉलेज? ये आ गया तो प्रोफेशन, खत्म कर देने का उधर ही, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्पेशलाइज्ड सर्विसेज आ गया, प्रोफेशन कोई सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, ऑप्शन बी एम्प्लॉयमेंट, वेजेस के लिए। स्टडी मटेरियल में गलत टाइप हुआ है आंसर, है ना, मेरे इसमें तो गलत टाइप हुआ है, नन ऑफ दिस दे दिया है, नहीं, ऑप्शन बी सही है। हाँ हाँ, तो धोखा मत खा जाना, स्टडी मटेरियल में कुछ मिसप्रिंट्स है, सो बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, एम्प्लॉयमेंट हो गया। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल का मीनिंग क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग, मतलब चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस मतलब मेरा बिजनेस लॉन्ग लास्टिंग चलना चाहिए, तो क्या क्या होना जरूरी है? कंसिस्टेंट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जरूरी है, अटेंशन टू सोशल प्रॉब्लम्स, हाँ मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी अच्छा होना चाहिए तो लोग मुझ पे भरोसा करेंगे, और उसके बाद हार्मनी विथ नेचर, नेचर के साथ मतलब कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब सब कुछ मैं अच्छा अच्छा कर रहा हूं तो मेरा लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज,
उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैरेक्टराइजेस द बेस्ट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू नॉट रिक्वायर इन्वेस्टमेंट, लगता है ना ऐसे कैसे फोकट में थोड़ी होंगी। दीज एक्टिविटीज डू नॉट एंटेल एनी ऑपरेशनल कॉस्ट, कॉस्ट भी लगेगा। उसके बाद दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय एसेसिस्ट, मतलब सन्यासी लोग, वो करते हैं क्या, नहीं हम भी कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी है, मैं थोड़ी सन्यासी हूं, हाँ। तो उसके बाद अंडरलाइंग पर्पस ऑफ दीज एक्टिविटीज इज नॉट अर्निंग लाइवलीहुड बट सोशल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन, ये करेक्ट लग रहा है, ऑप्शन डी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, गलत कौन सा है बताना। डी, डी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, ऐसा है क्या, नहीं, दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, कौन सा नहीं है। डी प्रोवाइडिंग फ्री मेडिकल एड बाय डॉक्टर, मदद कर देना, ये इकोनॉमिक नहीं है, पैसे कमाने का मोटिव नहीं है। उसके बाद ये हो चुका है, कौन सा बचा, नहीं, हाँ 21 द एट्रीब्यूट ऑफ प्रोफेशन डज नॉट इंक्लूड, कौन सा प्रोफेशन नहीं है। हाँ एक्चुअली सेल्फ इम्पोज कोड ऑफ कंडक्ट, ये आंसर होना चाहिए। स्टडी मटेरियल में सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट ऐसा दिया है बेसिकली, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शंस थोड़ा सा ठीक ठाक करके आएंगे। सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट की जगह पे सर्टिफिकेट फ्रॉम दैट प्रोफेशनल बॉडी ऐसे आएगा, तो वो जरूरी है एक्चुअली। तो सेल्फ कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट वो प्रोफेशनल बॉडी डिसाइड करता है। तो ये भी आंसर मेरे हिसाब से स्टडी मटेरियल में गलत दिया हुआ है, बी दिया है शायद, हाँ। उसके बाद व्हाट आर द टू एनिमल रेफरेंसेस इन स्टॉक मार्केट जार्गन, बुल्स एंड बेयर्स, इसका भी आंसर स्टडी मटेरियल में गलत दिया हुआ है। हाँ कुछ लायन वायन दिया है, क्या है ये बकवास, लायन एंड डियर है, बुल्स एंड बेयर्स, ओके। वी कैन क्लासिफाई ऑल सिमिलर बिजनेसेस रिलेटिंग टू पर्टिकुलर एक्टिविटी, वो क्या होता है, इंडस्ट्री, है ना। इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री मतलब आईटी इंडस्ट्री, है ना, उसमें वो सारे सिमिलर बिजनेसेस आएंगे, टीसीएस आ जाएगा, इन्फोसिस आ जाएगा, विप्रो आ जाएगा, कॉग्निजेंट आ जाएगा, है ना। तो सिमिलर बिजनेसेस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। उसके बाद हाँ, द रिसेंट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, देयर हैज बीन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन, किसके लिए प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, टू सेव टैक्सेस, हाँ, ऑप्शन बी टू सेव कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, कंप्लायंसेस नहीं करने हैं, ओके। उसके बाद 28 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद बिजनेस, कौन सा बिजनेस से एसोसिएट, हाँ, बी ओनली एन एजुकेटेड पर्सन कैन स्टार्ट अ बिजनेस, हाँ ये एसोसिएट नहीं कर सकते, कोई भी कर सकता है। उसके बाद डॉर्मेंट कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है, होल्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बोथ 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 बोथ, ए और बी। उसके बाद दिस इज इन बास्केट एंटरप्राइज, पुट द सीरियल नंबर्स ऑफ द एक्टिविटीज, लेबल इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक है, कौन सा है बताना है। कुकिंग फूड बाय होम मेकर, नॉन इकोनॉमिक, एन बोलता हूं इसको। उसके बाद डब्बा वाला पिक्स अप फूड फ्रॉम होम एंड डिलीवर्स इट टू ऑफिस, इकोनॉमिक, क्योंकि वो डब्बे वाले का लाइवलीहुड उसके ऊपर डिपेंड है ना। उसके बाद प्लेइंग पियानो एज हॉबी, नॉन इकोनॉमिक, पियानिस्ट इन अ बैंड, इकोनॉमिक, म्यूजिक कंपोजर, इकोनॉमिक, एल्डर सिबलिंग असिस्ट द यंगर वन इन स्टडीज, नॉन इकोनॉमिक, गिविंग प्राइवेट ट्यूशंस, इकोनॉमिक, शॉपिंग, शॉपिंग इकोनॉमिक, अरे वो डिमांड साइड वाला, हाँ हाँ शॉपिंग इकोनॉमिक है, लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, हाँ इकोनॉमिक, डिमांड साइड वो बताया है, भूल मत जाना, वो सप्लाई साइड डिमांड साइड, हाँ। साइकिल रिपेयर शॉप, इकोनॉमिक, आइसक्रीम वेंडर, इकोनॉमिक, एक्सरसाइजिंग इन पार्क, नॉन इकोनॉमिक, फिटनेस ट्रेनिंग, इकोनॉमिक, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं मतलब पैसे लेता हूं, है ना। वॉलंटियरिंग इन ओल्ड एज होम, नॉन इकोनॉमिक, वॉलंटरीली काम कर रहा हूं, पैसे कमाने का मोटिव नहीं है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट
इकोनॉमिक, लॉन्ड्री शॉप इकोनॉमिक, एंड दैट्स इट, खत्म, है ना? ओके, तो ये हो गया हमारा स्टडी मटेरियल का एमसीक्यूज। इसके बाद हम स्कैनर के भी करने वाले हैं, तो आज के लिए यहां पे रुकते हैं।